हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्र या वर्कशीट 53 के बारे में, जो कि 4 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम वर्कशीट को देखेंगे बहुत सारे पिक्चर्स हमको देखने को मिलेगी, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है जिसमें आपको एक्टिविटीज़ करनी है और समझनी है और बनाने की कोशिश करनी है। तो ये देखते हैं क्या कहता है ये। कागज़ को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। क्या कह रहा है ये कि कागज़ को गला करके पानी में डाल करके गलाने के बाद जो चीज़ तैयार होती है या उसे कहते हैं लुगदी, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पेपर मैशी। दशहरा जैसे एक मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती हैं। तो क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग कई सारे त्यौहार जब मनाते हैं, जैसे दशहरे का त्यौहार है, उस टाइम रावण मेघनाथ के मुखौटे हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। और दक्षिण भारत में हमारा जो नृत्य है एक कथकली, उसके नर्तक और नर्तकी एक मुखौटा पहनते हैं, वो भी पेपर मैशी से बनाते हैं। और उत्तर भारत में अगर ध्यान दें हमारे घरों में अभी तो आपको शायद देखने को ना मिले, लेकिन अगर आपके पुराने गाँव में अगर आपको मिल जाए तो ऐसे पदार्थ या कटोरदान या टोकरी आपको देखने को मिलेगी जो कि पेपर मैशी के साथ साथ यानी लुगदी के साथ साथ गली हुई कागज़ों की लुगदी के साथ साथ खड़िया को मिलाकर के बनाई जाने वाली टोकरी और कटोरदान देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसी आसान चीज़ है जो कि काम आने वाली है और प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाने वाली है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसी लगती हैं जब वो पेपर मैशी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो अब ये पेपर मैशी को बनाने की बातें कर रहा है, तो पेपर मैशी के लिए ज़रूरी सामग्री क्या क्या है ये देख लेते हैं। पेपर मैशी के लिए चाहिए आपको एक टब कागज़, क्योंकि कागज़ की लुगदी बनाई जाएगी, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावल की लई, नीला थेता, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैशी के लिए ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। टब किस लिए चाहिए आपको? टब और कागज़ इसलिए चाहिए ताकि आप टब में पानी भर करके कागज़ को गला सकें। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए चाहिए आपको? ताकि खड़िया जैसा एक लुगदी जैसा उसमें मटेरियल बना सकें और उससे आप उसे किसे पेपर मैशी को किसी यूज़ लायक बना सकें। तार व जाली आपको इसलिए चाहिए ताकि आप उसका एक छोटा सा ऐसा रुकने लायक स्ट्रक्चर बना सकें जैसी आपको चीज़ बनानी है। फिर है कैंची, मूसल और उखल। इस तरह की चीज़ें आपको इसलिए चाहिए ताकि आप उन्हें ज़रूरत के हिसाब से काट सकें, छाट सकें या तोड़ सकें। और विभिन्न तरह के ब्रश आपको इसलिए चाहिए ताकि आप उन्हें रंग सकें। ठीक है। एक चीज़ इसमें लिखी है नीला थोता। नीला थोटा थोड़ा बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए जब आप इसे बनाने की कोशिश करें कि इसका ना ही उपयोग करें। फिर भी अगर उपयोग करना चाहते हैं तो अपने बड़ों की सहायता से करें, वरना आपको इससे पीछे की वर्कशीट में हम लोगों ने आपको बताया था कि आप अपनी किचन में से कैसे अलग अलग रंगों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चाहे लाल हो, नीला हो या फिर आपका पीला रंग हो। ये प्राथमिक प्राकृतिक कलर्स हैं, इनके द्वारा आप अलग अलग कलर्स को बना सकते हैं, तो इनका उपयोग करें, इसके उपयोग से बचें। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है कि लुगदी को तैयार कैसे करें। तो ये कैसे तैयार करने के लिए कह रहा है, टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। तो क्या कह रहा है, टब में पानी भर करके कागज़ को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें भिगो दें। गौरतलब है कि पानी कागज़ से ऊपर रहना चाहिए। पानी क्या हो? कागज़ से ऊपर रहे। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। तो एक हफ्ते तक ऐसे ही रहने देना चाहिए उसे। और पानी कैसा हो? कागज़ के ऊपर हो, कागज़ के नीचे ना हो, यानी कि वो कागज़ नीचे हो उसके। हफ्ते भर तक इन्हें इंतजार कीजिए और हफ्ते भर पानी को बदल दीजिए। 2 हफ्ते बाद कागज़ के टुकड़ों को तब से निकाल कर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि लुगदी तैयार हो गई है। तो कैसे इसके रेशे को देखें। अगर रेशे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो छोटे छोटे रेशे अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि लुगदी तैयार हो गई है। आगे क्या कह रहा है, उसके बाद उखल में गले हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। उखल में क्या करना चाहिए? गले हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए।
नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। नीला थोथा यानी कलर के लिए, और गोंद उसको एक साथ जमाए रखने के लिए मिला करके उसे तैयार कर देना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है ये, आगे बता रहा है ये बनाने की विधि। तो क्या बना रहा है आप देख लेते हैं जरा। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कीजिए। अब आकृति कैसे तैयार करनी है आप लोगों को याद हो, ऊपर इसने तार और जाली दी थी, उसकी तार और जाली के द्वारा आपको आकृति तैयार करनी है। सेम वैसी तैयार करनी है जैसे कि आपको चित्र या खिलौना बनाना है, उसकी वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको आकृति तैयार करनी है। और आगे क्या करें, अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे, और आप लगातार अभ्यास करेंगे तो अच्छी आकृति बनाना भी सीख जाएंगे। आगे कहता है मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। एक बात ध्यान देने योग्य क्या है कि जब भी आप मॉडल बनाएं तो चिकनी मिट्टी से जब मॉडल बनाएं और इस लुगदी का उपयोग करें साथ में, जिसे पेपर मैची कहते हैं, तो आप हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, ताकि अगर हवा के बुलबुले होंगे तो उसमें छेद नजर आएंगे अलग से, इस वजह से ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सूखनी चाहिए। अब क्या होगा, जो आकृति आपने तैयार की है उसे छायादार स्थान पर सुखाएं, धूप में बाद में रखें। सूखने के बाद धूप में रखनी चाहिए, यानी कि पहले छायादार स्थान पर सुखाएं ताकि उसका कलर या उसका रंग उतरे ना, और सूखने के बाद जब वो सूख जाए हल्की सी तो उसे धूप में रखें ताकि पक्की हो जाए। तो ये तो बनाने की विधि थी आपकी पेपर मैशी की। तो ये एक अनोखी विधि थी आप लोगों को समझने के लिए और जानने के लिए, काफ़ी अच्छी विधि थी। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है ये कि तो चलिए पेपर मैशी की विधि का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। तो अब क्या बनाने के लिए कह रहा है, ये एक्टिविटी क्या दे रहा है आप देख लेते हैं। आपने पेपर मैशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने पेपर मैशी के द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया, इसके बारे में आपको बताना है। ये आप खुद बताइएगा। जैसे कि हो सकता है बहुत से बच्चों ने मुखौटा बनाया हो, क्योंकि हमने देखा था कि कथकली के नर्तक और नर्तकी का मुखौटा या रावण और मेघनाथ का मुखौटा इसी के द्वारा बनाया जाता है। आगे लिख रहा है, क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है, कैसे। तो हम सभी को पता है कि ये जो चीज़ें हैं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। कागज़ जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जो कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रकृति के अनुकूल है, और अगर हमसे टूट जाए, बिखर जाए या ख़राब हो जाए तो कुछ समय बाद सड़ गल जाता है। इसी वजह से ये प्रकृति के अनुकूल है, पर्यावरण के भी अनुकूल है। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वर्कशीट में जो आपको चीज़ें दी गई हैं वो आपको प्रकृति की ओर ले जाती हैं और प्रकृति के पास ले जाते हुए हर चीज़ को समझाती हैं। तो इसलिए इसे वर्कशीट को समझने की कोशिश भी कीजिएगा आप। आशा करता हूँ आप लोगों को वर्कशीट अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।